हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट चल रहा है हमारा मैथमेटिक्स क्लास 10th। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहने वाला है प्रूव दैट दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। ओके, अब यहाँ चाहे आपके पास HBSC बोर्ड हो और चाहे आपके पास यहाँ पे CBSE बोर्ड हो, चाहे आपके पास कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का, ये हमेशा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। चाहे आपके पास रूट 5 भी पूछ सकते हैं, रूट 2, रूट 3, ये दोनों एग्जाम्पल है। लास्ट टाइम रूट 7 भी आया था, रूट 11 भी पूछ सकते हैं। इनमें से आपको कोई भी पूछ सकते हैं। दैट प्रूव दैट रूट 5 या रूट 2, रूट 3 कोई भी, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना, अब इसको प्रूफ कैसे करना, आपने जो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ सेम एज इट आपने यहाँ पे आपने इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, 1 या 2 बार, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, let us assume that root 5 is rational। आप क्या मान लेते हो कि रूट 5 के आपके पास रेशनल है ये। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, रूट 5 इज रेशनल। चाहे वो रूट 2 आपके पास, चाहे वो रूट 3 हो आपके पास, चाहे वो रूट 7 हो, चाहे रूट 11 हो, कोई भी हो आपके पास, जो भी आपको प्रूफ करना दिया है, सबसे पहले क्या मानोगे आप उसको, रेशनल मानोगे। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, रूट 5 इज इक्वल टू क्या है, a अपॉन बी, ये राइट करो यहाँ पे, और इसको आप क्या बोलोगे यहाँ पे, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम्स। a और b क्या आपके यहाँ पे को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर जिसको आप हिंदी के अंदर बोलते हो सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है, a अपॉन बी, जिसका फैक्टर क्या हो, केवल एक ही हो, जिसका गुणनखंड क्या होता है, एक ही हो। ठीक है, आप क्या करते हो, इसके बाद स्क्वेयरिंग ऑन आप बोथ साइड करते हो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर करूंगा क्या आएगा, 5 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपके पास, a स्क्वायर। ठीक है, तो यहां आप इसको लिख सकते हो दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो ये a स्क्वायर है इज डिविजिबल बाई 5 एंड a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, क्योंकि जो a स्क्वायर है वो भी 5 से विभाजित है और जो a है वो भी 5 से विभाजित है, मीनिंग डिवाइड है ये। ठीक है, यहां तक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद आप कोई भी एक इंटीजर अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, दैट a इक्वल टू, आपने 5c अज्यूम कर लिया। यदि यहाँ पे रूट 5 है तो आप 5c अज्यूम करोगे। ठीक है, रूट 2 है तो आप 2c, रूट 3 है तो 3c, रूट 7 है तो 7c, और रूट 11 तो 11c। इस तरह आपने इसको यहाँ पे अज्यूम करना है। ये कोई नेसेसरी नहीं कि आप यहाँ पे a अपॉन बी लो, p अपॉन क्यू बी, r अपॉन एस बी, जो आपकी मर्जी आप वो यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, अब इसकी वैल्यू का उठा के रखोगे आप इसकी जगह पे, इस स्क्वायर की जगह, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसके अंदर। ठीक है, देन 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देगा आपके पास, 5c स्क्वायर आएगा यहाँ पे। सो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आपके पास 25c स्क्वायर आएगा, 5 5 जा। ठीक है, देन b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आपके पास 5c स्क्वायर आएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, देन इसको यदि मैं इसका कर रहे तो b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू क्या होगा आपके पास c स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 and b is also divisible by 5। b स्क्वायर भी तो 5 से डिवाइड है और b भी 5 से डिवाइड है। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो गया और a भी 5 से डिवाइड हो गया, आपने यहाँ पे ये अज्यूम किया था। बट हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि रूट 5 के आपके पास एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ उसके बाद अब क्या करोगे, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो a और b का है ना, दोनों कॉमन फैक्टर क्या है, a एंड b
हैविंग कॉमन फैक्टर, दोनों का हैविंग कॉमन फैक्टर 5। भाई ए और बी का क्या है, दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या आपके पास 5 है। बट हमने स्टार्टिंग में जो अजम्पशन दिया था ना, वो क्या था आपके पास, √5 इज ए रेशनल नंबर। बट शो दिस कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पे आप लेने शो दिस कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन horizon because our wrong assumptions, हमारे कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं होता, हमें यहाँ पे एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, किसके कारण, जो हमने स्टार्टिंग के अंदर जो अजम्पशन किया दैट √5 है रेशनल नंबर, इसका मीनिंग क्या हो, तो √5 क्या आपका इरेशनल नंबर होगा, देयरफॉर √5 इज इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या करना है आपने, a अपॉन बी लेना है यहाँ पे, देन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, देन उसके बाद 5a² अपॉन b², देन 5b² इक्वल टू a²। आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या कर दिया, इस a² के अपॉन 5 को लेके आए यहाँ पे, ठीक है, b² को सेपरेट किया आपने, तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, तो a² वो डिविजल बाई 5 हो गया। सेम मेथड आपने यहाँ पे कोई भी एक इंटीजर आपने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, 5c ले लिया आपने यहाँ पे, देन 5b² इक्वल टू 5c², स्क्वेयरिंग किया मैंने, यहाँ पे मैंने एक ही जगह वैल्यू पुट की थी इसकी, तो यहाँ पे क्या है 25c², कैंसिल किया, देन b² अपॉन 5, इसका मीनिंग क्या है, तो b² है वो भी 5 से डिवाइड है, देयरफॉर b भी 5 से डिवाइड होगा, तो इसका मीनिंग a और b का दोनों कॉमन फैक्टर क्या होगी, a भी डिवाइड हो रहा है 5 से और b भी डिवाइड हो रहा है 5 से, तो इसका मीनिंग कॉमन फैक्टर क्या हुआ, a और b का 5 हुआ। बट स्टार्टिंग में हमने क्या किया था कि हमने ये बोला था कि ये एक रेशनल नंबर है, बट यहाँ पे तो ये इरेशनल नंबर ही आ रहा है, तो देयरफॉर so this contradiction arises because of our wrong assumptions, therefore √5 is a irrational number। चलते हैं भाई हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। सबसे पहले आपने क्या मानना है इसको, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रेशनल, इज रेशनल। ओके, रेशनल है तो इसका मीनिंग क्या होगा, 3 + 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b। यहाँ पे वही लाइन, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। a और b के आपके पास को प्राइम नंबर्स है, ठीक है, इतना क्या, देन उसके बाद आप यहाँ पे 2√5 लगता है, यहाँ पे 2√5 इज इक्वल टू क्या है आपके पास, a अपॉन b, इधर क्या देगा -3, देन 2√5 इक्वल टू क्या आएगा, b एलसीएम आ गया आपके पास, दैट a - 3b ये आ जाएगा आपके पास, देन √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, a - 3b, और अपॉन क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 2b, इसको मैंने इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखो इसके अंदर ये तो क्या हो गया आपके पास, a - 3b अपॉन 2b, a - 3b अपॉन 2b, ये क्या है आपके पास, ये वाला ये रेशनल नंबर है और ये क्या आपके पास इरेशनल नंबर है। कभी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। कभी भी रेशनल नंबर और जो इरेशनल नंबर है ना, वो क्या होंगे आपके, कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ए एंड बी तो क्या आपके इंटीजर्स है, ए एंड बी आर इंटीजर्स, देयरफॉर a - 3b, a - 3b अपन क्या आएगा 2b इज रेशनल, बट क्या होगा, √5 इज इरेशनल, √5 क्या आपके पास इरेशनल होगा। अब देखो फिर दोबारा से वही assumption आ गया अभी, तो वही आपने लाइन लिख देनी है लास्ट में, देयरफॉर दिस contradiction
is arisen because of our wrong assumptions. Our wrong assumption. Therefore, 3 plus 2 root 5 is irrational. Irrational. ओके, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। और अभी हम जब भी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे वो बिल्कुल सेम एज इट है, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं गया है जिसमें से इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिला हो। चलते अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाला लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल, ठीक है। ये आपने यार काम करना सबसे पहले। देन उसके बाद 1/√2 इक्वल टू a/b, a एंड b और कोप्राइम क्या होते हैं, जिनका फैक्टर केवल 1 हो, एक ही, ठीक है। देन उसके बाद क्या करोगे आप, ये वाला b इक्वल टू, उसके बाद क्या देगा आपके पास, यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं देन b इक्वल टू क्या है आपके पास, a√2 आएगा। देन b/a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, √2, ठीक है। सेम वही कंडीशन आ गई, अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर भी सेम यही कंडीशन थी। अब देखो a और b क्या आपके पास इंटीजर है, a एंड b आर इंटीजर्स, आपके पास इंटीजर्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या आपके पास एक रेशनल नंबर, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर कभी भी, कोई भी इरेशनल नंबर इक्वल कभी भी नहीं होते हैं। a एंड b, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स एंड b/a क्या हो जाएगा आपके पास, रेशनल नंबर है। देयरफॉर b/a इज रेशनल, b/a क्या होगा आपके पास, रेशनल, ठीक है। देन उसके बाद b/a इज रेशनल नंबर, देयरफॉर, अच्छा √2 क्या है, √2 इज इरेशनल, ठीक है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, फिर वही दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशंस। हमने जो चीज गलत मानी है उसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन, ये विरोधाभास हमें लग रहा है इस चीज का, assumptions, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे लास्ट में आप क्या लिखोगे, 1/√2 इज इरेशनल, ओके। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है ये, ठीक है। और 2 मार्क्स में कई बार आते हैं, आपको 3 मार्क्स में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन ये। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट की तरफ। अभी देखिए नेक्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट, 7√5 आपके पास सॉल्यूशन सबसे पहले, ठीक है। वही लाइन आपके पास, लेट अस assume that 7√5 is rational, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, 7√5 को आपने रेशनल अज्यूम किया। देन उसके बाद 7√5 इक्वल टू a/b, ठीक है। a एंड b आर कोप्राइम्स, कोप्राइम नंबर्स है, ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, 7√5 ये वाला 7√5 b इक्वल टू क्या जाए आपके पास,
ए हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। देन 7√5 ये बड़ा √5b इक्वल टू क्या आएगा आपके पास a/7 आएगा ये आपके पास, ठीक है। देन √5 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास a/7b। √5 क्या है आपके पास a/7b, ठीक है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, b आर इंटीजर्स। अच्छा याद देखो √5 के आपके पास इरेशनल लेके आपके पास रेशनल नंबर है, और कोई भी रेशनल कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। आपको पिछले मैंने 2-3 क्वेश्चंस के अंदर इस चीज को बताया भी है अभी, ठीक है। देयरफॉर a/7b इज क्या होगा आपके पास, ये क्या होगा आपके पास रेशनल नंबर होगा, इज रेशनल, और √5 therefore √5 इज इरिरेशनल। क्या होगा √5 इज इरिरेशनल। अब फिर वही कॉन्ट्रडिक्शन, वही विरोधाभास हो रहा है, एक रेशनल है एक इरिरेशनल। इसका मीनिंग क्या हुआ 7√5 भी क्या होगा आपके पास इरिरेशनल ही होगा, √5 जब इरिरेशनल है तो। देयरफॉर दिस कॉन्ट्रडिक्शन, यह विरोधाभास होता है, अराइजन उत्पन्न होना, बिकॉज our wrong assumptions, because our wrong assumptions, ठीक है। therefore 7√5 is irrational। 7√5 क्या होगा आपके पास irrational होगा, मीनिंग एक एप्रीमेशन क्या होगी irrational नंबर्स, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे अभी चलते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 6 + √2 इज इरिरेशनल। सबसे पहले हमारी लाइन लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल, क्या होगा आपके पास 6 + √2 क्या होगी आपके पास रेशनल होगी। सो 6 + √2 इक्वल टू क्या है आपके पास a/b। फिर ये a एंड b क्या है, a एंड b और कोप्राइम नंबर्स, क्या आपके पास कोप्राइम नंबर्स है ये, ठीक है। सो √2 इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास a/b माइनस क्या हो जाएगा 6। सो √2 इक्वल टू क्या है आपके पास b, एलसीएम ले लिया आपने 6b। अब देखो इरिरेशनल और ये रेशनल, और रेशनल नंबर कभी भी, कोई भी इरिरेशनल नंबर कभी भी दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि a एंड b, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, therefore a-6b/6 इज रेशनल। क्या होगा आपके पास ये रेशनल होगा, और इसीलिए क्या √2 क्या आपके पास इरिरेशनल है, ठीक है। अब देखो रेशनल इरिरेशनल तो वही नहीं होगा आपका, हमारे पास 6 + √2 क्या होगा इरिरेशनल ही होगा। देयरफॉर फिर वही लाइन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन, यह विरोधाभास उत्पन्न होता है क्योंकि हमने जो भी एज्यूम किया था, माना था, वो गलत, बिकॉज आवर रोंग assumptions। okay, therefore 6 + √2 is irrational, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने, हर एक क्वेश्चन के अंदर इस लाइन को आपने राइट करना है। और ये एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है 1.2 एक्सरसाइज, हालांकि देखो टॉपिक सब इंपोर्टेंट है, बट इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है,
कभी भी कोई ऐसा एग्जाम नहीं गया जिसमें से इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हो, चाहे वो आपके पास रूट 2 हो, सेम है रूट 5, रूट 3, रूट 7, ये कई बार इन क्वेश्चन में से 4 5 या फिर रूट 11 हो, इनमें से आपको जरूर देखना हो, जरूर मिलता है क्वेश्चन से यहाँ पे। ठीक है, रूट 11 का मुझे पता नहीं आया नहीं आया, शायद आया भी है और नहीं भी आया, बट ये जरूर आता है यहाँ तक इनमें से। ठीक है, और कल हमारी आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल सेकंड 2.1 और 2.2 दोनों को इकट्ठा ही करा दिया जाएगा आपको। ठीक है, देन थर्ड देन फोर्थ, तो कंटिन्यू चलेगी क्लास से, कंटिन्यू चलेंगे बिल्कुल। ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और इस वीडियो को यदि आपको अच्छी लगे, आपको अच्छे समझ में आ रहा है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।